से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अपराध से जुड़ी हुई खबरें हैं, घटनाएं हैं। और पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए पर जानलेवा हमला, उनकी मौत, उसके बाद से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कल देर रात तक काफी हंगामा होता रहा। कोलकाता से आई एक तस्वीर है, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, इस स्लोगन के साथ कुछ एक ग्रुप, एक समूह, एक जत्था सा निकला सड़कों पर। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तो देखा आपने तस्वीर, कोलकाता की बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बीच एक खबर यह भी आई कि पानीहाटी से जीत चुकी रत्ना देवनाथ, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो यह हो क्या रहा है बंगाल में? ये क्या फ्रस्ट्रेशन है या फिर बोल दिया गया, खुली छूट है, अब तो हम हार ही गए, जाइए अराजकता फैलाइए? पंकज पुरसुन से जानते हैं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आप? एक एक करके सारे घटनाओं को जोड़े और ताजा वीडियो इसको मद्देनजर रखते हुए। भुवन, सबसे पहले हिंसा की साइकोलॉजी समझना होगा। अब तक जो भी मरे हैं वो सारे के सारे या तो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, या रत्ना देवनाथ पे हमला हुआ है। एक रोहित रॉय हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मारा गया है। पहली बार ऐसा बंगाल में हुआ है कि जो जीत गया है उसकी पिटाई हो रही है। आमतौर पे हम सुनते थे कि जो जीता है, वहां सत्ता में आया है, उसके कार्यकर्ता दूसरों पे अत्याचार करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मारे गए, दूसरे घायल हैं, कांग्रेस के मारे गए हैं, हमले भी हो रहे हैं, तो बीजेपी वालों पर हो रहा है। और इसको बहुत इत्मीनान से आप समझने की कोशिश कीजिए। जो वहां की लुंगी ब्रिगेड है, जो पश्चिम बंगाल की, वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान हैं। मैं बहुत सारी बात अभी जो सच्चाई बताऊंगा तो बहुत लोगों को बहुत कड़वा लगता है। ये हिंसा करने वाले मियां लोग हैं, और जिसको आप नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करता हुआ एक ग्रुप बोले ना, सीधे बोलना चाहिए था कि नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करता हुआ मुसलमानों का झुंड ये काम कर रहा है, ये बोलना था। क्योंकि हिंदू तो नाराए तकबीर लगाएगा नहीं, बिल्कुल लगाएंगे तो ये मियां ही लगाएंगे। बंगाल में अब जो लड़ाई है, और मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी लेने के बाद बता रहा हूं कि ये मियां और हिंदुओं की लड़ाई होने वाली है। टीएमसी के तरफ से भी हिंदू जो है वो हिंसा नहीं कर रहे हैं। आप रिजू दत्ता को देख लीजिए, किसी भी को देख लीजिए, इवन टीएमसी के जो हिंदू नेता हैं वो भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जो टीएमसी के जो मियां लोग हैं वो पूरा ये सब काम कर रहा है। इस बात को जब तक आप बीमारी के मतलब मरीज के नब्ज पे हाथ नहीं रखिएगा, कैसे इलाज कीजिएगा? या जानते समय भी पॉलिटिकली करेक्ट बनने के लिए अगर आप ये बोले कि नहीं ये तो टीएमसी का है, गुन्स है, टीएमसी गुन्स है, तो बेचारा आप सबको वो अपमानित कर रहे हैं। टीएमसी का जो इसमें नहीं है वो भी। ये प्योर रूप से जिहाद है, और वो बौखलाए हुए हैं। और बौखलाए हुए इसलिए हैं कि ये हिंदू अपसर्ज कैसे हो गया बंगाल में। हम तो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली मुर्शिदाबाद को, तो मालदा को, दिनाजपुर को अपने कब्जे में ले रहे थे। अचानक हिंदू जाग कैसे गया? अचानक मंदिरों में ताला लगा हुआ था वो खुलवाया जाने लगा। अचानक मस्जिद रोड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड रखा जाने लगा। अचानक तुलसी पीढ़ा को लोग साफ करके काली जी के स्थापना करने लगे। तो ये इस पर रिएक्ट कौन करेगा? आप बताइए। रिएक्ट करेंगे वही मियां जो बांग्लादेश से आके यहां पे उन्होंने ठिकाना बना के रखा था, और वो अब डराने की कोशिश कर रहे हैं हिंसा से कि सत्ता तो तुम्हारी आ गई, पर रोड पर तो हमारा ही चलेगा, स्ट्रीट पावर तो हमारे साथ रहेगा। और जब तक इस मर्म का इलाज नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप दिखाइए। जो मरे हैं रथ साहब, उनकी पत्नी है वहां पे। शुभेंदु अधिकारी के गोद में रथ साहब का बच्चा है, और वो क्या बोल रही है पत्नी? गौर से सुनिए। वो कह रही है कि हम परेशान थे, हमें कहा जा रहा था ये कलमा पढ़ना आता है कि नहीं।
तो कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे। কেন হিন্দু বলে বলুন কাল যা বলেছেন আমাকে কালমা পড়তে বলেছে কালমা পড়তে বলুন স্যার বলছে যে কে মুসলিম সাইড হন, কে মুসলিম সাইড হন, কে হিন্দু কালমা পড়ুন। কি আঙ্কেল বলুন কালমা পড়ুন, কালমা পড়তে জানেন? পুরো এখানে শুট আউট করে দিল। হিন্দু মেরেছে, সেকুলারিজম করতে এসছে এখানে, শুধু বাচ্চাকে সেকুলারিজম মেরে দিল, হিন্দু বলে মেরে দিল স্যার, শুধু হিন্দু বলে মেরে দিল। তারপরে বলছে হিন্দু বলে মেরেছে। এটা আঙ্কেল মোদিকে গিয়ে বলো, মোদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। স্যার तो आपको यह चीज समझना होगा, ऊपर ऊपर नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार आ गई तो हिंसा बढ़ रहा है तो टीएमसी के दफ्तर पे तो ये सब बेकार की बातें हैं। वहां का मियां बौखलाया हुआ है अभी, और बहाने आप कोई भी ले लो, चाहे टीएमसी के बहाने करे चाहे कुछ भी करे, उसको हिंदुओं के अपसज से जो हिंदू यूनाइट हुआ है उससे दिक्कत है। ये चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी था ही नहीं, ये टीएमसी मियां बनाम हिंदू चुनाव था। बीजेपी तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई ये कर दिया, इसीलिए आपको गांव गांव लोग नाचते गाते मिल रहे, इसलिए कीर्तन मंडलियां निकल रही है, इसलिए मंदिरों की घंटियां सुनाई हाँ, दे रही, इसलिए इस तरह से आप इसको समझिए। आसनसोल में हमने देखा बिल्कुल। वहां पर किस तरीके से दुर्गा और मंदिर के जितने मारे गए हैं, जितने मारे गए सारे के सारे हिंदू मारे गए। ये जो हमला हुआ है हिंदू पर हुआ है। हाँ आप काहे नहीं इस बात को, मतलब कि इस जब तक इस चीज को नहीं समझिएगा, नब्ज पे जब तक हाथ नहीं रखिए, अंगुली नहीं रखिए, तब तक इलाज संभव नहीं है। नहीं इससे तो और शिवेंदु अधिकारी बार बार, वो आदमी भवानीपुर चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आया था वो भी बोल रहा था कि सब हिंदू यूनाइट हो गया, सब मियां हमको वोट नहीं दिया है, वो बोल रहा था कि नहीं बोल रहा क्लियरली था? बोला था। तो जब वो जमीन पे खड़ा हुआ नेता को इतना बात समझ में आ रहा, तो ये बात कहने में किसी को क्या आपत्ति है? करेक्ट। पंकज जी ये थोड़ा सा समझना चाहते हैं, एक तस्वीर और मेरे पास है, ये ममता बनर्जी की तस्वीर वायरल हो रही है, अगर हम फुल स्क्रीन दिखाते हैं ये इसे। बिल्कुल बिल्कुल ममता जो है वो एक बीजेपी नेता को बता रही है, गुजरात से आए हुए हैं, बीजेपी के इन्फ्लुएंसर हैं, इनका नाम दीप प्रजापति है, उनका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, और ये भवानीपुर में घूम रही थी जब पहली बताया जा रहा काउंटिंग सेंटर का दौरा कर रही थी। ममता तो बनर्जी, ये जो तरीका है टारगेट करने का, ये क्या सोच वहीं से आती है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये बंगाल में जो हो रहा है वो टारगेट किलिंग हो रहा है। आपको पॉलिटिकल हिंसा लग रहा है, लेकिन वहां टारगेट किलिंग हो रहा है। वो लोगों के नाम उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, और जहां जैसे मौका मिल रहा है बकायदा रेकी करके मारा जा रहा है उन्हें। जैसे ये जो चंद्रनाथ रथ थे जी, जो इनके पिए थे, हाँ। इनके पीछे 3 दिन से रेकी की जा रही थी। हम बताया जा रहा है जहां ये रुके हुए थे, उसके बाद दो और बाइक जो वाले पीछे इस्तेमाल लगे हुए। किया गया हाँ। वो गोल्डस्टन एक्स, वो पिस्टल है 500 एक्स नाम है उसका, वो मेड इन ऑस्ट्रिया है। वो ऐसा नहीं कि बंगाल के गलियों में कोई कट्टा बना के मार दिया। वो बहुत शार्प शूटर थे, शातिर थे। आखिर वो ऐसे ही आ गए, मतलब नॉर्मल आदमी में से कोई उठ के मार दिया नहीं, बकायदा शूटर हायर किया गया, रेकी की गई, तब मारा गया। इसी को तो टारगेट किलिंग कहते हैं। पंकज जी ताज्जुब इस बात का है, ये वो लोग हैं जिनको पता है अब कि वहां सरकार बदल चुकी है, शासन प्रशासन सब बदल चुका है, सेंट्रल फोर्सेस के लोग भी वहां पर हैं, हिमाकत कैसे हो रही है? हिमाकत नहीं समझना ये पड़ेगा। लड़ाई ये है कि यहाँ तो खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया, ये समझ लीजिए। वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जंग का ऐलान हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं ताकत क्या, बंगाल में ताकत आती है सड़क की ताकत से। आप नबन्ना में बैठ के सरकार चला लो, या पुलिस स्टेशन आपका होगा, थाना आपका हो गया, जिसके पास सड़क पे जो ताकत है ना, वही उसी का राज चलेगा। उनका सिर्फ एक मकसद है आपको बताने का कि तुम चुनाव भले जीत गए, लेकिन सड़क वाला स्ट्रीट पावर हमारे साथ है। और वो दिखाने के लिए वो टारगेट किलिंग करेंगे। जिस व्यक्ति को उन्होंने मार्क कर लिया होगा, ममता बनर्जी ने ही मार्क किया है, अभिषेक बनर्जी ने ही बहुत सारे लोगों के बारे में कहा है, अच्छा, कि तुम 4-5 तारीख के बाद देखते हैं बंगाल में कहां रहोगे। उन सबको चुन चुन के एक एक करके बकायदा मारा जाएगा। बहुत लोगों को अगर लग रहा है कि रथ साहब के मर्डर के पीछे कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। बड़े लोग इसमें हैं, बड़ी ताकत है, उन्होंने बकायदा हायर किया है और मरवाया है। ये तो सीधा सीधा चुनौती है, अमित शाह को भी चुनौती है, और केंद्र की सरकार को भी चुनौती है कि एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी भलमन साहत से बंगाल पे राज नहीं कर सकेगी।
ठीक है। आज जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि ये बदले नहीं, बदलाव का वक्त है, ये भय नहीं, भविष्य का वक्त है, वो सब बड़े नेता हैं भाई। बोले आप ये कह रहे हैं यूपी से भी ज्यादा आपको मशीनरी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यूपी तो बहुत अपराध- बढ़िया है। हाँ। बंगाल नहीं, बंगाल मैं में अपराधियों से निपटने के बंगाल तरीके की में बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन, नेता, पुलिस से मेरा सिर्फ एक कहना है कि आपको भी मारना पड़ेगा, अच्छा, तब रिटेलिएट करना पड़ेगा। तब आपकी सत्ता, आप 20 मियां पकड़ के मार दो अलग अलग जिला में, देखिए बंगाल 24 घंटे के अंदर शांत हो जाता है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। बिल्कुल, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सड़क की आपने बात कर ली, सड़क पर शासन हनक से चलता है, शासन भय से चलता है। अगर आपका हनक नहीं है तो आप शासन नहीं चला सकते, आप लूंज-पुंज रह जाओगे जिंदगी भर। नहीं, एक तस्वीर जो हमने सड़क की देखी, लेकिन सिर्फ सड़क पर नहीं पंकज जी, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की लड़कियां, बेटियां, महिलाएं जो हिंदू हैं, बीजेपी के जीतने के बाद उन्होंने अपना वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर आजकल लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, खुशी जाहिर की, हिंदुत्व की जीत हुई ये कहा, जय श्री राम के नारे लगाए। उनके कमेंट्स में उन्हें उनका रेप करने तक की धमकी दी गई, उन्हें जान से मारने तक का थ्रेट दिया गया। इसीलिए क्योंकि इन्होंने चुनाव में वोट इसलिए दिया क्योंकि भय समाप्त हुआ था, और जब भय नहीं रहेगा तो सामने वाले की हालत बहुत दुर्गति होने वाली। वो भय कायम करना चाहता है। आज बंगाल में जाइए, हर मुस्लिम मोहल्ले का एक ही मकसद है कि अपना भय कायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुओं पर हमारा भय खत्म हो गया ना तो उखाड़ के फेंक देंगे। ये पूरी लड़ाई सिर्फ यही है, भय की लड़ाई है। उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही है टीएमसी और हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कर रही है बीजेपी, तो बस सिर्फ सिंबल अलग है। लड़ाई तो वही है, असली लड़ाई वही है, और वही देखिएगा अंत में होना है। या तो यूपी मॉडल की तरह पुलिस एनकाउंटर करे उनका, और अगर पुलिस नहीं कर रही है तो फिर कार्यकर्ता उस चीज को हाथ में ले, संगठन ले, तभी बंगाल में सत्ता कायम हो सके। नहीं तो बता रहे नबन्ना में आप बैठे रहेंगे और पता चला पार्क स्ट्रीट पर उनका चलेगा। बिल्कुल, कैसे चलाएंगे अपराध? आप ये कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस भय का आपने बात किया, बिल्कुल रामचरितमानस में भी है ना कि भय बिनु होए न प्रीत। तो मुझे लगता है कि जो मैं आपको रामचरितमानस, क्योंकि आप हिंदू धर्म है, हम सब हिंदू हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के प्रीत होती ही नहीं। चलिए ठीक है, ये एक क्लियर कट हमने जो कंक्लूड है हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही जज कीजिए, खुद ही अंदाजा लगाइए, खुद ही अपना आकलन कीजिए कि बंगाल में ये क्या खुले जंग का अघोषित ऐलान क्या कर दिया गया है, और ये ऐलान करने वाले कौन लोग हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें फिर आपके साथ